वेलकम बैक स्टूडेंट। साहिल सर के साथ एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस का। लास्ट क्लास में काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम लोगों ने दो टॉपिक देखा था। एक सबसे पहला टाइप था जिसका नाम था स्टेटमेंट और सेकेंड टाइप था जिसका नाम था क्वेश्चन। सो टुडे वी आर स्टडी इन द थर्ड सेक्शन पार्ट थर्ड, दैट इज कमांड। कमांड का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, कमांड से आदेश और ये बताता है आदेशात्मक वाक्य। ये आदेशात्मक वाक्य होता क्या है, तो थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को जब हम लोग रीड करेंगे तो देखते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, वाक्य जो व्यक्त करता हो किस चीज को, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा। ठीक है, आज्ञा बहुत तरीकों से दिया जाता है। आज्ञा करने का मतलब उसे आप लोग पॉजिटिव सेंस में भी दे सकते हैं, वहां जाओ, और नेगेटिव सेंस में भी दे सकते हैं, वहां मत जाओ। यानी आप उसे आज्ञा भी दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं और डिसअलाउ कर सकते हैं, यानी निषेध कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर। दूसरा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने का मतलब किसी से जब हम लोग कोई चीज बात मनाने की कोशिश करते हैं, जैसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो उसको बोला जाता है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट टाइप का अगर सेंटेंस हो तो इसको भी हम लोग कमांड में रखते हैं। तीसरा है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। अगर किसी को सलाह देते हैं उसको भी हम लोग कमांड में रखते हैं, और कमांड तो है यानी आदेश। ठीक है, किसी को अगर कुछ आदेश दिया जाए। तो अब थोड़ा इस बात पे देखिएगा, अगर कंप्लीट तरीके से इस भाग को हम लोग पढ़े कमांड को, तो कमांड बताना चाह रहा हम लोग को सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस an order, a request, an advice, a command, etc. is called a command or an imperative sentence. तो imperative sentence और command किससे बोलते हैं, तो imperative sentence और command उस वाक्य को बोलते हैं जो हमें आज्ञा, अनुरोध, अवज्ञा, आदेशात्मक इस तरीके से वाक्य को व्यक्त करे, तो उसे हम लोग कमांड बोलते हैं। एक इसके एग्जांपल है कुछ, थोड़ा देखिएगा गौर से। मैंने लिख दिया है अच्छे से ताकि आप लोग को बहुत क्लियर हो हर एक पॉइंट को। कम हियर। कम हियर का मतलब क्या हम लोग बोलते हैं, यू कम हियर, यानी आप यहाँ आइए, या फिर कम हियर यहाँ आओ, इस तरीके से। तो कम हियर एक कमांड हुआ। कमांड को तो आदेश दे रहे हैं कि यहाँ आओ, प्लीज डू इट। जब प्लीज लग गया तो प्लीज किस चीज को शो कर रहा है, रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। प्लीज डू इट यानी कृपया आप इसे कर दो। बी केयरफुल, सावधान रहो, ये एडवाइस दिया जा रहा है। एडवाइस का मतलब सलाह। अगर हम लोग रोड पे, सड़क पे चलते हैं तो जाहिर सी बात है पेरेंट बोलते हैं बी केयरफुल। ठीक है, यानी सावधान होकर चलना चाहिए, सावधान होकर चलो। एंड इन द सेकंड, इन द नेक्स्ट डोंट गो देयर, वहां नहीं जाओ। ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर, ये आज्ञा दिया जा रहा है। जैसे होता है अगर वहां किसी चीज की परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो पेरेंट्स बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं वहां मत जाओ। इफ वी क्लाइंब ऑन द माउंटेन, अगर कोई गलत जगह है तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर या फिर आपके फ्रेंड या बहुत ऐसे लोग जो होते हैं जो आपके साथ होते हैं, डोंट गो देयर अदरवाइज यू स्लिप डाउन, अगर वहां नहीं जाओ नहीं तो फिर फिसल जाओगे, चाहे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सब बहुत तरीके से बात होता है, डोंट गो देयर। मे यू बी हैप्पी, ये विश है। ठीक है, विश तरीके से अगर इच्छा भी जाहिर की जाती है तो ये आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। मे यू बी हैप्पी, ठीक है, आप सदा खुश रहिए। तो ये तो था आपका कमांड, आदेशात्मक वाक्य। नेक्स्ट है जो कि सेंटेंस का लास्ट टाइप है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका हिंदी होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य। चलिए, अगर अब हम इसको देख रहे हैं विस्मयादिबोधक वाक्य को, तो यहां पे बता रहा है कि a sentence that expresses a strong feeling। अब ये strong feeling का मतलब क्या हो गया, तो जो ऐसे वाक्य जो मन का आवेग, ठीक है ना, मन का आवेग करने मतलब मन में बहुत सारी चीज चलते हैं। कभी कभी हम लोग किसी चीज को देख लेते हैं तो हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं अचानक से। वो अचानक से आश्चर्यचकित होने का वजह होता है क्योंकि हम लोग उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, उम्मीद नहीं करते हैं और वो चीज हो जाता है। तो ये ऐसे जो वाक्य होते हैं, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर इंडिया को 6 रन चाहिए एक बॉल पे, ठीक है, और मान के चलिए सामने धोनी है, और धोनी अगर छक्का मार दे फील्ड में, मतलब आकाश में गेंद अगर उड़ते जा रहा है और फील्डर है वहां पे, और अचानक से फील्डर कैच छोड़ दे और सीधे बाउंड्री के पार गिरे, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते और बोले ओह माय गॉड टुडे इंडिया विन,
ठीक है। तो ये एक सरप्राइजिंग वाला बात होता है। बहुत ऐसे बात होते हैं जो आप सरप्राइजिंग हो जाते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपके कोई बहुत दूर दराज के फैमिली मेंबर आ रहे हैं जिसे आप बहुत चाहते हो और वो अचानक से आपके सामने हो, देन आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो ये जो चीज़ है अचानक से जो बात होती है और वो बहुत सरप्राइजिंग होती है, तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी में चीज रखते हैं। हुर्रे टुडे इंडिया वॉन, हुर्रे टुडे वी गोइंग टू द पार्टी। इस तरीके से अचानक से, जैसे घर में बैठे हो अचानक से पता चला आज पार्टी में चलना है, या खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग फीलिंग, a sentence that expresses a strong feeling by mean of an exclamation, ठीक है ना, विस्मयादिबोधक तरीके से या मन के आवेग से अगर कुछ स्ट्रांग फीलिंग को जाहिर करते हैं तो इस टाइप के सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य बोला जाता है। इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाउ टॉल दैट गर्ल इज, अगर क्लास में बैठे हुए अचानक से एक बहुत लंबी लड़की आती है और जैसे लड़कों से भी लंबी लड़की है, तो आप लोग के मन में ये है कि बाप कितनी लंबी लड़की है वो, ठीक है। ये पहली बात, व्हाट अ लवली सीन। अगर हम लोग कहीं जाते हैं, जाहिर सी बात है वी आर इन पटना, पटना में बहुत ऐसे सीन है, बट व्हेन यू गो टू द माउंटेन प्लेस, अगर कोई आप पहाड़ी इलाका में जाते हो और जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है, अगर उस सीन को देखोगे और बहुत ही ब्यूटीफुल है जो कभी आपने देखा नहीं है, तो आपके मुंह से, आपके जहन से एक ही चीज निकलेगा और वो निकलेगा व्हाट अ लवली सीन। और इस टाइप के अगर बात निकलते हैं तो ये किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ लवली हर हेयर इज। किसी का बाल अगर बहुत प्यारा है जो कहीं अभी तक नहीं देखा है कि किसी ने, तो हम लोग ये सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ लवली हर हेयर इज, कितना प्यारा बाल है उसका। व्हाट अ लवली रोज, कितना सुंदर रोज है। रोज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं और रोज को भी इतना सुंदर होता है कि देखने के बाद ही पता चलता है हाउ व्हाट अ लवली रोज, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके एक्सक्लेमेशन के। इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, नोट करने वाली बातें। तो नोट करने वाली बातें है कि हम लोग इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे कि कौन सा कमांड है, कौन रिक्वेस्ट है, इस पर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि तभी आप लोग फाइंड आउट कर पाइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जामिनेशन में कंपैरेटिव हो चाहे कोई भी हो, इस टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि वो किस टाइप से, जैसे बी केयरफुल, तो बी केयरफुल किस टाइप का क्वेश्चन है, तो एडवाइस से रिलेटेड है, इंपेरेटिव सेंटेंस का है। ये छोटे छोटे बहुत ही जो टर्म होते हैं वो बहुत ही मेमोरेबल है, तो उसको याद कर लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तो इसमें नोटिसेबल बात यही है कि इसको इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक है, और कमांड भी बोला जाता है। इसके सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है जो कि स्टेटमेंट के जैसा होता है, क्लियर। और इसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ये साइन जरूर रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। इसके नोट में आप लोग लिख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन का होना अवश्य होता है या आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं। आगे आते हैं, कुछ मैंने लिखा है डू योरसेल्फ आपको करने के लिए, तो इस चीज को थोड़ा देखिएगा और करना है और बताना भी है आपको कि ये किस किस चीज से बिलोंग करते हैं। बिकॉज फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस, हम लोगों ने सेंटेंस को 4 टाइप से देखा। एक देखा सबसे पहले स्टेटमेंट, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बोला गया था, असर्टिव सेंटेंस बोला गया था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो ये जो स्टेटमेंट था वो 2 चीजों को लेके आया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को। प्रीवियस क्लास में मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखा है, पार्ट 1 इसका जरूर देखिएगा। जो भी इंग्लिश के मैंने डाले हैं वीडियो, वो एक बार देख लीजिएगा तो ये टॉपिक और ज्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट, कैन आई हेल्प यू। तो कैन आई हेल्प यू में देखिए तो लास्ट में क्या है, लास्ट में ये क्या है, ये है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जब आ जाएगा तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, मैंने नोट में बताया था, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो जाएगा। ये क्यों है, मिस्टर कुमार इज अ टीचर, फुल स्टॉप है, इट इज अ लाइक अ स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। मिस्टर कुमार एक शिक्षक है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इट इज अ बॉल, अगर इट इज अ बॉल रहता, इट इज अ बॉल रहता तो ये सिंपल सा सेंटेंस हो जाता जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे पूछ रहा है इज इट अ बॉल, और लास्ट में क्या दे दिया, क्वेश्चन। तो आपके मन में डेफिनेटली चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन है। गो देयर, अभी मैंने बोला डोंट गो देयर और ये गो देयर, तो ये एडवाइस है, एडवाइस किससे रिलेटेड हो जाएगा, कमांड से या फिर इंपेरेटिव से, ठीक है। ये इंपेरेटिव भी इसको हम लोग बोलेंगे। प्लीज हेल्प हिम, प्लीज आ गया, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है।
और जब ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली कमांड हो जाएगा या फिर इंपेरेटिव हो जाएगा। आई एम नॉट रेडी, मैंने बताया था स्टेटमेंट में दो चीज आता है, पॉजिटिव सेंटेंस एज वेल एज द नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिएगा आई एम नॉट रेडी, दैट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। डू नॉट स्मोक, धूम्रपान नहीं करो, ये एडवाइस दे रहा है, ये सलाह दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कमांड हो जाएगा या फिर इंपेरेटिव हो जाएगा। ठीक है, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो, क्या हो, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो। तो ये एक प्रकार का क्या बोला जा रहा है, जल्दी बताइए, ये भी कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है। इज ही नॉट मैड, क्वेश्चन, वेयर डू यू लाइव, कहां रहते हो तुम, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन है, लास्ट में तो क्वेश्चन होगा। बोलिए, क्लियर। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस का जो पार्ट था वो लगभग कंप्लीट है, सेंटेंस हम लोग का खत्म हो गया। अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो स्टूडेंट, कीप स्टडीइंग, bye bye, and please don't forget to subscribe my channel Sahelian Academy. Thank you.